हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक नया रिटर्न आया है जिसका नाम है DRC01B। आज हम इस वीडियो के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर में ये रिटर्न है क्या और ये रिटर्न किसको फाइल करना है, कब फाइल करना है, कैसे फाइल करना है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, नॉर्मली जब हम GSTR1 फाइल करते हैं, GSTR1 के अंदर हम जो भी आउटवर्ड सप्लाई शो करते हैं B2B या B2C, अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं या फिर अगर आप मंथली फाइल कर रहे हैं, GSTR1 रेगुलरली मंथली फाइल कर रहे हैं या IFF के थ्रू फाइल कर रहे हैं, और GSTR3 मंथली फाइल कर रहे हैं या क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, हम GSTR1 के अंदर जो भी सेल्स दिखाते हैं वो हम GSTR3B के अंदर आउटवर्ड सप्लाई के अंदर उसका पेमेंट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैच करने के बाद में, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेटलमेंट करते हैं। फिर जो भी पेमेंट हमारा बचता है वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन कभी कभी किसी रीजंस की वजह से या फिर जानबूझकर या कुछ भी एनी रीजन हम क्या करते हैं कि सर हमारे यहाँ पर जो भी अमाउंट्स आता है, हमारे यहाँ पे जो भी अमाउंट्स आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल GSTR1 के अंदर आपने कुछ और फिगर सबमिट किया और फिर हमने GSTR3B के अंदर हमने कुछ और फिगर सबमिट किया, यानी कि इसके बीच में कुछ डिफरेंस है। GSTR1 के आउटवर्ड सप्लाई और GSTR3B की आउटवर्ड सप्लाई में आपका कुछ न कुछ डिफरेंस है। बस इसी डिफरेंस के लिए हमको GSTR यानी कि DRC01B फाइल करना होता है। अब सर ये जो DRC01B फाइल है ये हमको कब फाइल करना होता है, ये अब हम कवर करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको व्हेन कैन फ्रॉम DRC01B फाइल the system check the spike between the liability declared in from GSTR1 IFM the liability paid in GSTR3B for each return period। सर आपको आपका जो रिटर्न है वो रिटर्न आपकी गवर्नमेंट यानी कि जो सिस्टम है वो पहले चेक करेगा। उसमें क्या पाएगा कि आपने GSTR1 के अंदर अलग फिगर दिखाया और GSTR3B के अंदर कम फिगर दिखाया। ज़्यादा दिखाएगा तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ही है। अगर आपने कम दिखाया यानी कि आपने जो भी सेल्स किया है उसका टैक्स आपने GSTR3B के अंदर फाइल नहीं किया है तो गवर्नमेंट आपको एक इंटीमेशन भेजेगा और वो इंटीमेशन आपको यहाँ पर है सर DRC01 B if the file difference between the liability declared in GSTR1 paid to GSTR3B beyond the conflict resolved submit to reply in DSTR01B। अगर आपके कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो डिपार्टमेंट आपको एक इंटीमेशन भेजेगा, DRC01A पार्ट ए भेजेगा आपको वो, और पार्ट ए के अंदर आपकी वो जो डिटेल्स होगी जिसमें आपके डिफरेंसेस है और फिर आपको पार्ट बी सबमिट करना होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि सर ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है। कि नॉर्मली से DRC01 उनके लिए एप्लीकेबल है नॉर्मली जो रेगुलर टैक्स पेयर है, एसईजेड यूनिट, एसईजेड डेवलपर या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर कंपोजिशन इसके ऑप्ट करके या फिर नहीं करके रखिए, जो भी पर्सन सबके लिए ये एप्लीकेबल है। अगर आपने DRC01B इंटीमेशन आया लेकिन अगर आपने DRC01B फाइल नहीं किया तो सिर्फ आपको अगला जो GSTR1 है वो फाइल करने दिया जाएगा। आंसर इज नो। अगर आपको इंटीमेशन आया मई मंथ का, अब मई मंथ का इंटीमेशन आपको आ गया लेकिन आपने अभी तक वो सबमिट नहीं किया तो जून मंथ का आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान लगाना है, यानी कि आपको कुछ न कुछ रिस्पॉन्स तो देना ही है। अगर सर हम बात कर रहे हैं हाउ विल आई बी एंटीमेट आई सबमिट DRC01, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि सर आपकी इंटीमेशन कैसे आया, कब आया, तो या तो आपके मेल पे आएगा या फिर मोबाइल पे OTP आएगा, सॉरी मैसेज आएगा, और यहाँ पर आप अपने पोर्टल पर जाओगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन में सर्विस रिटर्न, रिटर्न कंप्लायंसेस, टैक्स लाइबिलिटी मिसमेट DRC01 आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। उसको अपन ओपन करोगे तो वो आपको वहाँ पे दिखेगा। वो कैसे दिखेगा ये हम देखते हैं। अब बात कर रहे हैं सर DRC01B पार्ट बी फाइल मंथली और क्वार्टरली। अगर आप मंथली GSTR3B फाइल करते हैं तो फिर आपको ये मंथली फाइल करना है, और अगर आप क्वार्टरली कर रहे हैं तो जो भी क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके बाद में आपको फाइल करना है। ये जो रिटर्न है DRCB0B जो फॉर 1B जो रिटर्न है ये मंथली रिटर्न आएगा, मतलब ऐसा नहीं पूरे साल का आएगा, एवरी मंथ के जो भी आपके डिफरेंसेस होंगे उस मंथ का आपका यहाँ पे आएगा। अब अनलॉक, अगर आपका GSTR1 आपने DRC01B सबमिट नहीं किया, इसका कोई भी रिस्पॉन्स आपने नहीं दिया और आपका GSTR1 ब्लॉक हो गया,
और बाद में आपने GSTR1 भी फाइल कर दिया, तो कितने दिनों में आपका ये GSTR1 ओपन हो जाएगा? ये बोलते हैं तुरंत ही हो जाएगा। यानी कि आपने DRC01 भी फाइल किया, आपका अनब्लॉक GSTR1 आप तुरंत फाइल कर सकते हैं। एक बार लॉग आउट करके एक बार लॉग इन कर दीजिए, वहां पर आपको ये ऑप्शन आएगा। अब बात कर रहे हैं कि सर अगर आपको कोई भी इंटीमेशन का रिप्लाई देना है, वहां पर आपको ARN नंबर अगर गलत बताता है कि प्लीज प्रोवाइड वैलिड ARN, तो वहां पर आपको कुछ आपसे मिस्टेक हुई होगी कि आपके किसी और का एरर किसी और के ARN में जनरेटर शो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो आप वहां पे सॉर्ट आउट कर ले, वो एरर सॉर्ट आउट आपका हो जाएगा। ठीक है। हाउ कैन आई डिसलेक्ट एनी रीजन फॉर द पेमेंट डिफरेंस आफ्टर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स फॉर रीजन सेलेक्टेड अर्लियर? मतलब सर ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो हमने GSTR1 के अंदर जो दिखाई है, वो हमारे GSTR3B के अंदर हमको कम ही दिखानी थी। तो ऐसा कोई रीजंस आप कैसे दे सकते हैं कि हाँ इस रीजंस की वजह से हमने GSTR3B के अंदर कम टैक्स पे किया है इस मंथ में? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस आएंगे कि आप उसके लिए भी वो डिटेल्स आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके रिपोर्ट्स आपको इस तरह से दिखेगी। आपको क्या करना है, GST के पोर्टल पर जाना है। जैसे आप GST के पोर्टल पर जाओगे, सर्विस के अंदर रिटर्न के अंदर रिटर्न कंप्लायंसेस, आपको यहाँ पर भी आपके ऑप्शंस दिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे आप रिटर्न कंप्लायंसेस के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर ये ऐसा ऑप्शन दिखाएगा लाइबिलिटी मिसमैच DRC01 पे। इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसे व्यू करना है। जैसे आप व्यू करोगे, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस नजर आएंगे। एक नजर आएगा सर रेफरेंस नंबर का, दूसरा ऑप्शन आएगा रिटर्न पीरियड का, और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा सर स्टेटस का। रेफरेंस नंबर का मतलब आप रेफरेंस नंबर से अगर आप शो करना चाहोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। रिटर्न पीरियड के हिसाब से अगर आप दिखना चाहोगे, केस 1 के हिसाब से, तो ये आपको इसे दिखेगा। रिटर्न पीरियड के हिसाब से आप देखना चाहोगे तो आपको यहाँ से दिखेगा। जब भी आप रिटर्न पीरियड पे क्लिक करोगे, तो आपको पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, फिर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, फिर आप सर्च करोगे। तो जैसे आप सर्च करोगे तो आपको वहां पर इस टाइप से ये डिटेल्स आपको वहां पे शो हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है सर आपका स्टेटस का। आपका स्टेटस के हिसाब से अभी आप देख सकते हैं कि आपका जितने भी इंटीमेशन है वो इंटीमेशन पेंडिंग है या फिर कंप्लीटेड है। पेंडिंग पे जाओगे तो जितने भी इंटीमेशन आपके प्रीवियस के पेंडिंग है वो सभी दिखेंगे, और कंप्लीटेड पे जाओगे तो आपके कंप्लीटेड आपने जो भी रिस्पॉन्स कर दिया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। अब क्या होगा सर, जैसे ही आप ये ओपन करोगे, आपका जो भी रेफरेंस नंबर आएगा उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस टाइप की डिटेल वहां पे शो होगी। ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आपने GSTR1 के अंदर 50 लाख का सेल्स दिखाया और 10 लाख का आपने सेल्स दिखाया था, लेकिन GSTR3B के अंदर आपने 25 लाख का ही पेमेंट किया और 5 लाख का सेल्स किया था। तो सर आपको 25 लाख, ये 5 लाख, यानी कि 30 लाख रुपीस का आपका डिफरेंस है। ये आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आपको सेक्शन 17 के अंदर ये चीजें आती है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप डाउनलोड DRC01B पार्ट ए अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, आप कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब हमको सर ये जो भी आया है उसका रिप्लाई कैसे करना है, आपको उसका रिप्लाई कैसे करना है। पेड द डिफरेंस अमाउंट थ्रू DRC03। अब आपका जो भी डिफरेंसेस अमाउंट है वो DRC03 के थ्रू आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको ARN नंबर एंटर करना है, जो ARN नंबर आपका आया हुआ है इंटीमेशन के अंदर, आपको ARN नंबर मिला हुआ है, वो ARN नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, आपको वैलिडेट करना है। ठीक है। इसके बाद अगर आपको पेमेंट करना है, यानी कि जो डिफरेंसेस है उसका पेमेंट करना है, तो आप क्लिक हियर फॉर DRC03, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप उसका पेमेंट करेंगे। लेकिन सर ये है कि हमको पेमेंट नहीं करना, हमको कुछ रीजंस देना है कि ये हमने इसके लिए ऐसा किया था। तो इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है एंड और का। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि सेलेक्ट एंड एक्सप्लेन द रीजन। एक्सेस लाइबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड इन फॉर्म GSTR3B। मतलब सर क्या है, मतलब ये है कि प्रीवियस में अगर आपने GSTR3B के अंदर एक्सेस पेमेंट कर दिया था, GSTR1 के अंदर आपने कम सेल्स दिखाया था और GSTR3B के अंदर आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया था, इस रीजन की वजह से इस बार आपने उसको कम कर दिया, तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। फॉर्म GSTR1 इनकरेक्ट डिटेल्स है, आपकी इनकरेक्ट डिटेल्स, आपकी गलती से कोई मिस्टेक हो गई है, ज़्यादा सेल्स दिखा दिया, तो इस वजह से आप कर सकते हैं। अर्लियर टैक्स पीरियड अगर आपने कुछ ऐसा किया हो तो वो मिस्टेक्स इन रिप्रेजेंट एडवांस रिसीव के कारण ऐसा कुछ हुआ हो, या फिर एनी अदर रीजंस। इन 5 रीजन से कोई भी आप रीजंस दे सकते हैं, और जैसे आप रीजंस दे दोगे टैक्स का पेमेंट कर दोगे और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव के बाद फाइल GSTR3B ऑप्शंस करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही करोगे, यहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शंस नजर आएंगे सर। ये आपको फॉर्म अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करना है, ARN नंबर जनरेट करना है। हमने ये ARN नंबर एंटर कर लिया। जो भी अगर प्रोविड वैलिड ARN नंबर आपसे मांगेगा तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ARN आपको इसी का ARN यूज़ करना है।
दूसरा को ARN अगर दूसरे के ARN के सामने सेट नहीं होगा मंथ के सामने, तो वो भी आपको ये देखना है कि जिस मंथ का ARN आपको मिला उसी मंथ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप मंथली सेलेक्ट किया हुआ है, पीरियड सेलेक्ट किया हुआ है, वो भी आप प्रॉपर चेक कर लें। जैसे आपने ARN नंबर किया, आपने यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शंस, आपको जैसे ARN करोगे आपको ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपको ये पेमेंट करना है। DRC03 पे क्लिक करके आप उसको पेमेंट करना है। तो जैसे आप पेमेंट करोगे आपको इस तरह से दिखेगा, वैलिड कर दिया, ऑलरेडी पेड, एक्सेस लाइबिलिटी ऑलरेडी पेड, हमने ये रीजंस दे दिए उनको। ये रीजंस देने के बाद अगर प्रीवियस कुछ एरर आती है तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस आएगा एरर का, वो एरर का सॉर्ट आउट करना है आपको। इसके बाद आप इसका पेमेंट कर दोगे, ऑलरेडी पेड हमने ये सब कर दिया। फिर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, जैसे फाइल GSTR3B के ऑप्शन पे किसका है प्लेस किया, जैसे हम GSTR1 GSTR3B फाइल करते हैं ऑप्शन आते हैं, वैसे ही ऑप्शन आपको यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। देन आप यहाँ पे इस तरह से डाउनलोड करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछेगा सर EVC के थ्रू करना है या फिर DSC के थ्रू करना है। तो आप EVC के थ्रू भी कर सकते हैं, DSC के थ्रू भी कर सकते हैं। EVC के थ्रू करोगे आप एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर इंटर करना है, फिर आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप उसको वेरीफाई करोगे आपका रिटर्न आपको इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा, फाइलिंग सक्सेसफुल, यानी कि आपने यहाँ पर DRC01B जो भी फाइल था आपका DRC01B, ये आपका फाइल सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरह से आप DRC01B फाइल करें। इसके बाद आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने अक्टूबर मंथ कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो अलग अलग ARN आपको रेफरेंस नंबर मिलेंगे, ARN नंबर मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको फाइल करना है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी आपको बताया वो आपको सही समझ में आ गया। ये था सर DRC01B, एक सिंपल सा फॉर्म है और ये तब आएगा जब आपके आउटपुट टैक्स और GSTR3B के अंदर लाइबिलिटी में मिसमैच है तो ही आपको फाइल करना है, अदरवाइज इसको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटीमेशन आपको आता है तो सर उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करना है, अदरवाइज आप नेक्स्ट मंथ का GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।